सभी को जय मसीह की। आप सब आनंदित होंगे परमेश्वर में और खुश होंगे। मेरा ये विश्वास है कि आज आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप सेम वापस नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम में मैं आपको, आपके बहन, कुछ बताना चाहती हूँ कि जो हमें बाइबल में से सीखने को मिलता है उसके ऊपर मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है। प्रार्थना हमें क्यों करनी चाहिए, प्रतिदिन प्रार्थना करने से क्या होता है ना। प्रतिदिन प्रार्थना करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ समय बिताना है, बात करने का एक, हम जैसे अपने फ्रेंड है, जो कोई बेस्ट फ्रेंड है, या हम अपने घर में भी फैमिली के साथ अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बात करते हैं। हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं कि मुझे मम्मी ये चाहिए, मुझे पापा ये चाहिए। उसी तरह से हम परमेश्वर से कुछ भी चीज़ के एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ भी हमें चीज़ चाहिए, आशीषें चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, है ना। तो हमें कैसे हम उससे कहेंगे, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। हालेलुया। तो प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना है और उसके साथ बात करना है, ठीक है। हमें परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। पवित्र शास्त्र बाइबल में भी 250 से अधिक बार लिखा है कि प्रतिदिन प्रार्थना करना, हमें परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूर चाहिए। क्योंकि प्रतिदिन प्रार्थना करने से हमें उन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना भी ज़रूरी होता है जो परमेश्वर हमें देता है, ठीक है। और प्रतिदिन प्रार्थना करने से हमें हमारे पापों से छुटकारा मिलता है, पापों के ऊपर जय प्राप्त होती है, हम जयवंत होते हैं परमेश्वर में, और जीवन की हर एक सिचुएशन हमारी बदल जाती है, ठीक है। जो घटनाएं हमारे साथ घटित होने वाली हैं, बुरी घटनाएं, तो वो भी हमारे लिए अच्छी हो जाती हैं। परमेश्वर हमें हर परेशानी से निजात दिला देता है। परमेश्वर हमें सारी चिंताओं से मुक्ति दिला देता है और जय पाने के लिए वो हमें बुलाता है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। तो हमें क्या है कि मुझसे प्रार्थना कर। हमें क्या करना है, परमेश्वर कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर। किससे प्रार्थना कर? यीशु मसीह से। हालेलुया। तो मैं तुझकर, तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें हम नहीं समझ सकते। इस शरीर में रहकर हम बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन परमेश्वर में रह के उससे प्रार्थना करके हम बड़ी और कठिन बातें जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमें इस रास्ते पर चलना है, हमें इस रास्ते को छोड़ना है, हमें इस तरह से अपने संबंधों को कायम करना है, हमें ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, ये सब हमें कैसे अगुवाई होती है। तो हमें परमेश्वर की आत्मा गाइड करती है, पवित्र आत्मा गाइड करता है कि हमें ये गलत और सही का हम नहीं अपने आप डिसीजन ले पाते। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये रास्ता सही है, लेकिन उस रास्ते पे हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या है कि हमें परमेश्वर से जो भी काम करें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करके उस काम को करें, अपनी समझ से नहीं बल्कि परमेश्वर की समझ से, उसकी अगुवाई में होकर हर काम को करें। तो जाहिर है कि हम अच्छे रास्ते पर चल पाएंगे और हमारे सारे काम सफल होंगे, क्योंकि उसकी सारी योजनाएं हमारे लिए भलाई की हैं, हमारे लिए नुकसान की नहीं हैं। आमीन। तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है परमेश्वर में बिताओ और परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर में अड़े रहो, खड़े रहो और शैतान को हराते रहो और दूसरों को और अपने आप को हंसाते रहो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सब खुश रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए जय मसीह की। God bless you all.